आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्मोन्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके बैलेंस में कहीं ऊंच नीच हो गई तो प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है। इन हार्मोन्स के बारे में विस्तार में आज बात करेंगे। पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम FSH भी कहते हैं। इसका टेस्ट यूजुअली कराने पे हमें पता चलता है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ओवरीज में कितने अंडे हैं, क्या आपके एज के मुताबिक अंडे हैं या नहीं। FSH एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में है। पीरियड के अर्ली स्टेजेस में FSH अंडे के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स ओवरीज में होते हैं। फॉलिकल्स फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, यानी कि जैसे गुब्बारे सोचिए जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके अंदर अंडा बढ़ रहा होता है। ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है अंडे के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए। यही नहीं, ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन के रिलीज के लिए भी ये FSH हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए उम्र के मुताबिक जितना लेवल होना चाहिए, अगर उतना ना हो तो पीरियड में बाधा आ सकती है। इरेगुलरिटी होना या एग का मैच्योरेशन ना होना, ठीक से ईस्ट्रोजन का रिलीज ना होना FSH के इरेगुलरिटी की वजह से देखा गया है। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडे के रिलीज के लिए। उसे ट्रिगर करता है। ट्रिगर यानी कि जैसे कि एक बंदूक जैसे फायर होता है, अगर ये LH ना हो तो ये अंडा रिलीज नहीं होता है। तकरीबन पीरियड के बीच में, यानी कि आपके पीरियड के 15 दिन पहले एक LH का सर्ज आएगा। सर्ज यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ये जब बहुत ज्यादा रिलीज होता है, फॉलिकल से अंडा रिलीज होता है जो ओवरी में है। इसे ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। LH अगर ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल बीच में एकदम से स्पाइक नहीं होगा तो अंडा रिलीज नहीं होता। जब किसी महिला में देखा गया है कि अंडा ओव्यूलेट नहीं हो रहा है तो शायद LH हार्मोन का जो रिलीज है वो नहीं हो रहा है करके समझा जाता है। टेस्ट करने पर यह भी जाना जाता है इस कारणवश ही अंडा ओव्यूलेट नहीं हो रहा है। अगला है ईस्ट्रोजन। जैसे मैंने कहा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, अंडा बढ़ता है, ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है। ये मुख्य तौर से ओवरीज में ही रिलीज होता है, लेकिन छोटी मात्रा में एड्रेनलिन ग्लैंड नामक छोटे से ऑर्गन से भी रिलीज होता है और फैट सेल से भी रिलीज होता है। ये बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, जैसे कि गर्भ का जो लाइनिंग होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब ये गर्भ का लाइनिंग बढ़ता है तब प्रेगनेंसी के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। यही नहीं, ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट ठीक से करता है, यानी कि ठीक से टाइम पे आने के लिए ईस्ट्रोजन का रहना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा बोन हेल्थ यानी आपके हड्डियों का हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी आपके हार्ट, आपके जो दिल का हेल्थ है, उसके लिए भी ईस्ट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है महिलाओं में। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज में बनता है ओव्यूलेशन के बाद, यानी अंडा रिलीज होने के बाद तब ये रिलीज होना शुरू होता है। ये यूट्राइन लाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूट्राइन लाइनिंग क्या है? मैंने जैसे कहा एंडोमेट्रियम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब ये अंडा फर्टिलाइज होता है स्पर्म के द्वारा और गर्भ में आता है ट्यूब से, तब इसके चिपकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब प्रेगनेंसी हो जाता है तब ये यूट्रस का जो लाइनिंग होता है उसमें ब्लड फ्लो के लिए, उसका वातावरण ठीक रखने के लिए अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइनिंग होता है वो शेडिंग कहते हैं, जैसे निकल जाना शुरू होता है और पीरियड्स होना लाजमी होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हार्मोन भी हम ब्लड टेस्ट द्वारा पता लगाते हैं नॉर्मल है या नहीं। पीरियड के कुछ दिनों में ये पता लगाया जाता है कि जिस स्टेज में, जिस लेवल में ये होना चाहिए है या नहीं। अगला हार्मोन है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके बारे में समझिए। ये हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस भी आपके ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी जैसे मैंने कहा वो भी ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में है। GnRH जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है FSH और LH रिलीज करते हैं। FSH और LH के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका रिलीज पल्सटाइल फैशन में होता है, यानी कि धीरे धीरे पल्सटाइल थोड़े सेकंड्स में रिलीज होता रहता है। इसकी वजह से टाइमिंग और लेवल कंट्रोल होता है FSH और LH का। जैसे जैसे GnRH रिलीज होता है पल्सटाइल फैशन में, उसी तरह FSH और LH भी रिलीज होते हैं। उनका टाइमिंग और लेवल भी इसके ऊपर आधारित होता है। तो आप समझ सकते हो कि GnRH कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी तब
FSH और LH रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से अंडा बढ़ता है और रिलीज होता है और आपका पीरियड्स करेक्ट साइकिल में चलता रहता है। और करेक्ट साइकिल में होने के कारण आप प्रेग्नेंट भी होने के चांसेस ज्यादा रखते हैं। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होता है और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन हाई लेवल्स में होते हैं। अगर प्रोलैक्टिन हाई लेवल्स में है, या तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या आपके लेवल्स अबनॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन अगर हाई रहा तो आपका बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेन वगैरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, इसीलिए आपका अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता, आपके पीरियड्स ठीक से होते नहीं है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एमेनोरिया भी हो सकता है। एमेनोरिया इसका मतलब है पीरियड का ना होना। तो प्रोलैक्टिन हमेशा चेक करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद दूध नहीं पिला रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लेवल्स ज्यादा हैं, तो ये मेडिकेशंस द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, जिसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हो। फिर आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG जिसे कहते हैं। ये हार्मोन प्लासेंटा द्वारा, बच्चा दानी में जो माया होता है उसके द्वारा रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी आ जाता है यूट्राइन लाइनिंग पे एम्ब्रियो के चिपकने के बाद। ये कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा मेंटेन किया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब ओवरी से एग रिलीज होता है, जहां से वो रिलीज होता है, जिस फॉलिकल से वो रिलीज होता है, उसे अभी हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से ये हार्मोन रिलीज होता है और इसके बाद अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चेदानी द्वारा रिलीज होता है। सो जब ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और प्रेगनेंसी बरकरार रहता है, उसके बाद ये प्लासेंटा HCG नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक चलता रहता है। इस हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ये हार्मोन्स बहुत बारीकी से एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हुए काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड साइकिल रेगुलर होते हैं, आपका अंडा रिलीज होता है और प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस होते हैं। कहीं भी ये हार्मोनल बैलेंस अगर डिसरप्ट हो गया, ठीक से ना रहा, इरेगुलर साइकिल्स होने के चांसेस, इनफर्टिलिटी के चांसेस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको ये इरेगुलरिटीज महसूस हो रहे हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहना या अंडे का रिलीज ना होना, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, जो आपको ठीक से जांच करेंगे। मेडिकल इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसे ब्लड टेस्ट हो सकता है, स्कैन हो सकता है। इसके बाद आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आपको सलाह दी जाएगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।